जैसा कि आजकल हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो और उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के हर फंक्शन में, हर एलिमेंट में एक खूबी मौजूद हो, तो क्या वो उसकी लिमिट वाले फंक्शन में भी मौजूद होती है। और हम कह चुके हैं कि ऐसा अगर पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन लिया जाए तो उसमें तो नहीं होती, अलबत्ता यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला फंक्शन लिया जाए तो उसमें होती है। और आज हम प्रॉपर्टी कौन सी डिस्कस करेंगे? आज हम डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। और थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आइडिया जहन में ये आता है कि थ्योरम ये होना चाहिए जैसे इससे पहले वाले केसेस में था कि अगर fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है और अगर हर fn कंटिन्यूस है तो f भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि अगर fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो अगर हर fn डिफरेंशिएबल है तो f भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के केस में एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस भी लगती हैं, तो फिर इस तरह से होता है। और वो एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या हैं? हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, जिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हर फंक्शन, हर मेंबर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है इसमें डोमेन के एक पॉइंट को फिक्स करने के बाद जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनती है, से हमने पॉइंट x0 फिक्स किया और fn x0 ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, f1 x0 भी एक रियल नंबर होगा, f2 x0 भी एक रियल नंबर होगा और सो ऑन, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट हो। एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस से जब आप एक ख़ास पॉइंट लेकर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं तो कम से कम एक ख़ास पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जिसके लिए ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो है ये कन्वर्जेंट हो। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि fn के डेरिवेटिव्स लेकर जो सीक्वेंस बनाई जाए। fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं, फंक्शन सारे डिफरेंशिएबल्स हैं, उनके डेरिवेटिव्स लिए जा सकते हैं, तो fn के डेरिवेटिव्स लेकर जो सीक्वेंस बनाई जाए वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही हो। तो फिर ये प्रूव करना है कि ऐसी सूरत में जो fn सीक्वेंस है वो किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। और दूसरा ये प्रूफ करना है कि ऐसी सूरत में fn जिस फंक्शन f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी उस फंक्शन f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो किसके इक्वल होगा? fn के डेरिवेटिव्स की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के। इस थ्योरम में हमें गिवन ये है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डोमेन के किसी एक पॉइंट पर जब आप सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं तो वो कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव लेकर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनती है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ये सारी बातें हमें गिवन हैं और प्रूव ये करना है कि जो सीक्वेंस fn फंक्शंस की है वो किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, एक बात। और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि वो जिस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी उस फंक्शन का डेरिवेटिव fn के डेरिवेटिव्स की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के इक्वल होगा। दो बातें हमने प्रूव करनी है और ये जो दो बातें प्रूव करनी है इनको प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn किसी फंक्शन f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती हो तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास कॉची क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा जो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा कि fnx माइनस fmx का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस होगा उन तमाम m और n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं और तमाम एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन के लिए। ये कॉची क्राइटेरिया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। अगर मेरे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn डैश है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो उसके लिए ये कॉची क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है। और अगर मैंने सीक्वेंस fn को प्रूव ये करना है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी तो उसके लिए मुझे ये कॉची क्राइटेरिया प्रूव करना है। यहाँ पे मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का भी जिक्र है और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के बारे में हमारे पास कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है और वो ये है कि एक सीक्वेंस रियल नंबर्स की कन्वर्जेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ वो कॉची हो।
और कॉशी सीक्वेंस क्या होती है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाए कि एक्सन माइनस एक्सएम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो उन तमाम एन और एम के लिए जो एन नॉट से ग्रेटर और इक्वल हैं। जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एफ एन एक्स नॉट कन्वर्ज कर रही है वो इस कॉशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है। जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो फंक्शंस के डेरिवेटिव से बनी है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, वो इस कॉशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है। और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन है जिसे हमने प्रूव करना है कि वो से फंक्शन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, उसके लिए ये क्राइटेरिया हमने बनाना है। यानी मैं बनाना ये चाहता हूँ कि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है, और इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना है कि यही इनइक्वालिटी डेरिवेटिव्स के लिए होल्ड कर रही है, और मुझे इस्तेमाल करना है इस बात का कि ये इनइक्वालिटी एफ एन एक्स नॉट के लिए होल्ड कर रही है। इसके लिए मुझे एक और थ्योरम की ज़रूरत पेश आएगी जिसे हम मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी से आर के पर डिफ़ाइन हुआ है, यहाँ पे हमारे केस में सिर्फ आर पर ही डिफ़ाइन हुआ है, और ये फंक्शन एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, और इसका डेरिवेटिव ओपन इंटरवल ए बी पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें एक नंबर मिलेगा एक्स ओपन इंटरवल ए बी में से इस तरह से कि एफ एफ बी माइनस एफ एफ ए लेसर इक्वल होगा बी माइनस ए एफ डैश एक्स के। और चूँकि मुझे प्रूव करना है कि एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स एप्सिलॉन से लेस है, मैं इस एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स को तब्दील करने की कोशिश करूँगा डेरिवेटिव में, और इस एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स के मॉडुलस को मैं डेरिवेटिव में तब्दील कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। और उसके लिए मेरे पास जो है एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स जो है उसको मैं लेसर इक्वल बनाऊँगा बी माइनस ए एफ डैश एम एक्स माइनस एफ डैश एन एक्स से, और एफ डैश एम एक्स माइनस एफ डैश एन एक्स को मैं एप्सिलॉन से लेस करूँगा कॉशी क्राइटेरिया जब एफ एन डैश के लिए इस्तेमाल करूँगा। और मुझे दरमियान में इस बात का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। मीन वैल्यू थ्योरम जो है एक इंटरवल पे लगाया करते हैं, उसमें एक पॉइंट में कोई सा x लूँगा और एक पॉइंट में फिक्स x नॉट लूँगा, वो वाला x नॉट जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एफ एन एक्स नॉट जो है वो कन्वर्ज कर रही है। ये सारी बातें हम इस्तेमाल करेंगे, x नॉट फिक्स कर लेंगे, x नॉट ये वाला पॉइंट लेंगे, x कोई सा पॉइंट लेके x नॉट से x वाला या x से x नॉट वाला इंटरवल बनाएंगे, इस इंटरवल के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। उस मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करने से मेरे पास जो एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स है वो एफ डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और एफ डैश के लिए एफ एन डैश की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करेंगे, और दरमियान में एफ एन एक्स नॉट की कन्वर्जेंस का भी इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ये सारे काम करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि मुझे एफ एन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस प्रूफ करना है, इसके लिए मुझे कोई सा एप्सिलॉन लेके एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस प्रूफ करना है, तो ऐसा करते हैं कि कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं, और सबसे पहले इस बात को इस्तेमाल करते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एफ एन एक्स नॉट है ये कन्वर्ज कर रही है। अगर कन्वर्ज कर रही है तो ये कॉशी है, और अगर कॉशी है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमारे पास जो है एग्जिस्ट कर रहा है एक नेचुरल नंबर एन नॉट, किस खूबी के साथ, इस खूबी के साथ कि एफ एम एक्स एक्स नॉट माइनस एफ एन एक्स नॉट का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और मैं यहाँ पे वो एप्सिलॉन बाय 2 ले रहा हूँ। क्योंकि ये कंडीशन हर पॉजिटिव नंबर के लिए होल्ड कर रही है तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी होल्ड करेगी। एप्सिलॉन बाय 2 के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिलेगा इस तरह का कि एफ एम एक्स नॉट माइनस एफ एन एक्स नॉट का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा हर उस एम और एन के लिए जो एन नॉट से ग्रेटर और इक्वल है। और दूसरी बात मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ एफ एन डैश के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने का।
अगर एफ एन डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा। किस तरह का नेचुरल नंबर मिलेगा? क्योंकि मेरे पास एफ एन डैश जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो हर एप्सिलॉन के लिए काशी क्राइटेरिया की मदद से मुझे मिलेगा एक नेचुरल नंबर। से इस दफ़ा उस नेचुरल नंबर को n1 कह रहे हैं, और जो पॉजिटिव एप्सिलॉन ले रहे हैं वो एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू बी माइनस ए ले रहे हैं। इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग, इस नंबर पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक नेचुरल नंबर n1 मिलेगा, इस तरह से कि एफ एम डैश टी माइनस एफ एन डैश टी का जो मॉडुलस है एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू बी माइनस ए से लेस होगा उन तमाम m और n के लिए जो m और n n1 से ग्रेटर और इक्वल है, और ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी डोमेन के तमाम पॉइंट्स t के लिए। इस इनक्वालिटी में ऐसा करते हैं कि b माइनस ए को लेफ़्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो मेरे पास ये इनक्वालिटी बन गई। मुझे इस इनक्वालिटी का भी इस्तेमाल करना है, मुझे इस इनक्वालिटी का भी इस्तेमाल करना है, और सबसे पहले मुझे एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स को एप्सिलॉन से लेस बनाने के लिए एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स को चेंज करना है डेरिवेटिव में। उसके लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम का, और इस्तेमाल करने लगा हूँ फंक्शन एफ एम माइनस एफ एन टी के ऊपर। चूँकि मेरे पास हर फंक्शन एफ एम और एफ एन डिफरेंशिएबल है, तो इनका डिफरेंस भी मेरे पास डिफरेंशिएबल है, और इस्तेमाल कर रहा हूँ ख़ास इंटरवल के ऊपर। एक पॉइंट मैंने x नॉट फिक्स किया है, दूसरा कोई सा पॉइंट x ले रहा हूँ। इंटरवल में x नॉट से x ले सकता हूँ अगर x बड़ा और x नॉट छोटा हो, और अगर x नॉट बड़ा और x छोटा हो तो फिर इंटरवल x से x नॉट लिया जा सकता है। जैसे मैं इनक्वालिटीज़ बनाने लगा हूँ x नॉट से x इंटरवल पे, सिमिलरली x से x नॉट पे भी सेम रिजल्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो इंटरवल बना रहा हूँ x नॉट से x, कोई सा भी x a और b में से लेकर, और इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की बात कर रहा हूँ एफ एम माइनस एफ एन टी की। ये जो मेरे पास फंक्शन एफ एम माइनस एफ एन टी है ये कंटिन्यूस है। कैसे पता चला कंटिन्यूस है? क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। हर एफ एम डिफरेंशिएबल है, हर एफ एन डिफरेंशिएबल है, तो उनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल है, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी है। किस इंटरवल पे कंटिन्यूस है? क्लोज इंटरवल ए बी पे। लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इंटरवल एक्स नॉट से एक्स तक की। अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है तो उसके सब इंटरवल एक्स नॉट एक्स के ऊपर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल एक्स नॉट से एक्स के ऊपर। गो के क्लोज इंटरवल पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मुझे ज़रूरत है कि ओपन इंटरवल एक्स नॉट से एक्स के ऊपर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक हमें मिल जाएगा एक नंबर c जो x नॉट से x ओपन इंटरवल के दरमियान होगा। और क्या कंडीशन होगी मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक? कि एफ एम माइनस एफ एन ऑफ x माइनस एफ एम माइनस एफ एन ऑफ x नॉट, जैसे कि मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ की जगह हम ले रहे हैं एफ एम माइनस एफ एन, और ए और बी में ए हम ले रहे हैं किसको? एक्स नॉट को, और बी ले रहे हैं एक्स को। तो एफ एम माइनस एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम माइनस एफ एन ऑफ एक्स नॉट का मॉडुलस लेसर इक्वल है एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ एम डैश सी माइनस एफ एन डैश सी के मॉडुलस से। मीन वैल्यू थ्योरम में यहाँ पे भी हमारे पास मॉडुलस है। ये जो मेरे पास रिज़ल्ट बना है, इस रिज़ल्ट में x माइनस एक्स नॉट की जगह मैं इससे बड़ा नंबर b माइनस ए भी ले सकता हूँ। x और x नॉट दोनों क्लोज इंटरवल ए बी में से हैं, तो x और x नॉट का जो डिफरेंस है वो b माइनस ए के डिफरेंस से लेसर इक्वल होगा। राइट साइड इनक्वालिटी की ग्रेटर और इक्वल है। अगर इसमें इसकी जगह बड़ा नंबर b माइनस ए लिख लिया जाए तो राइट साइड अभी भी ग्रेटर और इक्वल ही है। और मेरे पास यहाँ पे जो राइट साइड पे एफ एम डैश सी माइनस एफ एन डैश सी है, b माइनस ए इंटू एफ एम डैश टी माइनस एफ एन डैश टी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। ये रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू दिस एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी के लिए। और c जो है वो मेरे पास कोई एक पॉइंट है एक्स नॉट से एक्स इंटरवल में, तो लाजमी बात है ये ए बी में भी है। ये अगर ए बी में है तो c के लिए भी ये इनक्वालिटी
होल्ड कर रही है। तो इस इनक्वालिटी में राइट साइड पे जो मेरे पास b माइनस ए इंटू मॉडुलस ऑफ एफ एम डैश सी माइनस एफ एन डैश सी है, ये लेस आ रहा है एप्सिलॉन बाय 2 से, जब भी m और n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 हो। तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन मॉडुलस ऑफ एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स नॉट और प्लस एफ एन एक्स नॉट का मॉडुलस लेस देन आ गया एप्सिलॉन बाय 2। अब मैंने इस इनक्वालिटी का इस्तेमाल करना है और मैंने इस इनक्वालिटी का इस्तेमाल करना है और एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स को एप्सिलॉन से लेस शो करना है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब m और n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट हो, और ये इनक्वालिटी चूँकि मैंने इसका इस्तेमाल करके बनाई है इसलिए ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब m और n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 हो। मुझे इस्तेमाल करना है इस इनक्वालिटी का भी, मुझे इस्तेमाल करना है इस इनक्वालिटी का भी। ये होल्ड कर रही है जब m और n n नॉट से ग्रेटर आर इक्वल हो, ये होल्ड कर रही है जब m और n n1 से ग्रेटर आर इक्वल हो। तो कैसा n लूँ कि ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करें? इसका इस्तेमाल हम पहले भी करते आए हैं। अगर n स्टार ले लिया जाए n नॉट और n1 में से मैक्सिमम नंबर, तो उस n स्टार से ग्रेटर आर इक्वल टू mn के लिए ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी और ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी। वो तमाम m और n जो n स्टार से ग्रेटर आर इक्वल होंगे उसके लिए थर्ड भी होल्ड करेगी और उसके लिए ये फर्स्ट भी होल्ड करेगी। इसका करेंगे इस्तेमाल और असल काम की तरफ आते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का जो मॉडुलस है वो हर एप्सिलॉन से लेस है। तो एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स के मॉडुलस को हल करना शुरू करते हैं। अपने पास से एफ एम एक्स नॉट को माइनस और प्लस कर लें, एफ एन एक्स नॉट को माइनस और प्लस कर लें। मैंने एफ एम एक्स नॉट को माइनस और प्लस कर लिया, एफ एन एक्स नॉट को प्लस और माइनस कर लिया और इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का। इन 4 टर्म्स के सम को x लेते हुए और इसको y लेते हुए x प्लस वाई का मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस, और मेरे पास एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स नॉट प्लस एफ एन एक्स नॉट ये लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से, और मेरे पास एफ एम एक्स नॉट माइनस एफ एन एक्स नॉट ये भी लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। तो इसकी जगह इससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाय 2, इसकी जगह इससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाय 2 लिख दें तो मेरे पास एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस हो गई एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 जो सम करके एप्सिलॉन बन गया इससे। और चूंकि मैंने इन दोनों इनक्वालिटीज़ का इस्तेमाल किया है और ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी जब m और n स्टार से ग्रेटर आर इक्वल होंगे। तो बन गई बात? जी बिल्कुल बन गई। यही बात प्रूफ करना चाहते थे। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, वो पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद हमने ढूंढ लिया है एक नेचुरल नंबर n स्टार के एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ये तमाम x बिलोंग्स टू ए बी के लिए प्रूव हुआ है और उन m और n के लिए प्रूव हुआ है जो n स्टार से ग्रेटर इक्वल हैं। और इस बात का क्या नतीजा निकला बाय कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया? इसका नतीजा ये निकला कि जो सीक्वेंस एफ एन है वो किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, और यही प्रूफ करना चाहते थे। किस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है ये हमें नहीं मालूम, किसी ना किसी को बहरहाल कन्वर्ज कर रही है। ये जिस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है उसको हम से f कह लेते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल है। हमने 2 बातें प्रूफ करनी थी। एक ये प्रूफ करना था कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, और दूसरे क्या प्रूफ करना था? दूसरे हमने प्रूफ करना था कि वो जिस फंक्शन f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है उस फंक्शन f का डेरिवेटिव एफ एन के डेरिवेटिव्स की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के इक्वल है। अब ये दूसरी बात हम प्रूफ करना चाहते हैं, और अगर मुझे इन डेरिवेटिव्स की लिमिट को इसके इक्वल प्रूव करना है तो बेसिकली मुझे प्रूव ये करना है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मैं ढूंढ सकता हूँ एक नेचुरल नंबर n नॉट। किस खूबी के साथ? इस खूबी के साथ कि एफ एन का जो डेरिवेटिव है किसी भी x पर माइनस एफ डैश एक्स जो है उसका मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन से।
फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट के लिए। ये इनक्वालिटी मुझे बनानी है और इस इनक्वालिटी को बनाने के लिए मुझे फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी याद करनी है। और बता दूं कि अगर कोई फंक्शन a से r पर हो और वो किसी पॉइंट c के ऊपर डिफरेंशिएबल हो तो पॉइंट c के ऊपर उसका डेरिवेटिव इक्वल हुआ करता है लिमिट t अप्रोचेस टू c f ऑफ t माइनस f ऑफ c ओवर t माइनस c के। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो f डैश c इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे मुझे बनाना है f डैश x को, यानी मुझे बनाना है लिमिट t अप्रोचेस टू c f ऑफ t माइनस f ऑफ c ओवर t माइनस c जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और वो इक्वल है fn के डेरिवेटिव के। और fn का डेरिवेटिव क्या बनेगा? fn का डेरिवेटिव बनेगा fn t माइनस fn c ओवर t माइनस c लिमिट t अप्रोचेस टू c। ये इनक्वालिटी मुझे बनानी है और प्रूव ये करना है कि ये डेरिवेटिव हर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके लिए मैं कोई सा पॉइंट C लेता हूँ। मैंने C डोमेन का कोई सा फिक्स पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव के लिए प्रूव करूँगा। मैं प्रूव करूँगा कि f n डैश सी माइनस f डैश सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के लिए। चूँकि C मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है तो अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट C पर प्रूव हो गया तो उसका मतलब है डोमेन के हर पॉइंट के लिए प्रूव हो गई ये बात। और C फिक्स करने के बाद कोई सा T लेता हूँ। जब मैं T ले रहा हूँ तो हो सकता है वो T C से बड़ा हो और हो सकता है वो T C से छोटा हो। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी टी सी से बड़ा भी लेके कर सकते हैं, टी सी से छोटा लेकर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले इनक्वालिटी बनाई थी, एक्स नॉट को फिक्स करके एक्स लिया था, मैंने एक्स नॉट को फिक्स करके एक्स को एक्स नॉट से बड़ा लेते हुए इनक्वालिटी बनाई थी। और मैंने कहा था उसी तरह से इनक्वालिटी एक्स को एक्स नॉट से छोटा लेकर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों दफ़ा ये इनक्वालिटी बनाऊँगा, एक दफ़ा टी को सी से बड़ा लेकर और एक दफ़ा टी को सी से छोटा लेकर, और इस्तेमाल कर रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम का। मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटरवल सी से टी के ऊपर, और कौन से फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? फंक्शन एफ एम माइनस एफ एन के लिए। एफ एम माइनस एफ एन के लिए अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करूँ इंटरवल सी से टी के लिए, तो मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक मुझे मिलेगा एक रियल नंबर ईटा। नाम रख लिया है मैंने उस रियल नंबर का ईटा, जो कि सी और टी के दरमियान होगा, और इस खूबी के साथ होगा कि एफ एम माइनस एफ एन ऑफ टी माइनस एफ एम माइनस एफ एन ऑफ सी का मॉडुलस लेस है। किससे लेस है? टी माइनस सी इंटू मॉडुलस ऑफ एफ एम डैश ईटा माइनस एफ एन डैश ईटा से। ये इनक्वालिटी मैंने बना ली है। बनाना चाहता हूँ मैं एफ का डेरिवेटिव। बेसिकली मैं बनाना चाहता हूँ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ सी ओवर टी माइनस सी। फिलहाल मैंने बनाया है एफ एम माइनस एफ एन सी और एफ एम माइनस एफ एन टी, लेकिन मैं बनाना चाहता हूँ एफ एन के डेरिवेटिव के लिए एफ एम टी माइनस एफ एम सी ओवर टी माइनस सी। ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, और हम इसको अरेंज करके एफ एम टी और माइनस एफ एम सी को इकट्ठा कर रहे हैं, और एफ एन टी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ एन सी को इकट्ठा कर रहे हैं। दरमियान में यहाँ माइनस आ रहा है और माइनस कॉमन ले लेंगे तो एफ एन टी प्लस का हो जाएगा और एफ एन सी माइनस का हो जाएगा। और राइट साइड पर जो टी माइनस सी था उससे मैंने इनक्वालिटी को डिवाइड कर लिया है। चूँकि मैं टी को सी से बड़ा नंबर ले रहा हूँ, इसका मतलब है टी माइनस सी जो है वो पॉजिटिव है, इससे डिवाइड किया जा सकता है इनक्वालिटी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो मेरे पास मॉडुलस है एफ एम डैश ईटा माइनस एफ एन डैश ईटा का, इसको मैं किसी भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ। क्यों किसी भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ? इसलिए कि मुझे गिवन था कि एफ एन का जो डेरिवेटिव वाली सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है। अगर ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है तो किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा। उस नेचुरल नंबर का नाम मैं n2 रख रहा हूँ, सच डैट एफ एम डेरिवेटिव एट ईटा माइनस एफ एन डेरिवेटिव एट ईटा लेस है एप्सिलॉन से फॉर ऑल एम एन एन ग्रेटर इक्वल टू n2। गो के ये इनक्वालिटी हर
एलिमेंट टी ऑफ डोमेन के लिए होल्ड करती है, लेकिन मुझे यहाँ पे स्पेशली ज़रूरत है किसके लिए, ईटा के लिए। तो एफ एम का डेरिवेटिव एट ईटा माइनस एफ एन का डेरिवेटिव एट ईटा, इसका मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इसकी जगह बड़ा नंबर एप्सिलॉन लिख लेते हैं। तो एफ एम टी माइनस एफ एम सी ओवर टी माइनस सी माइनस एफ एन टी माइनस एफ एन सी ओवर टी माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है उन तमाम एम और एन के लिए जो एन टू से ग्रेटर आर इक्वल हैं। और कितने टीज़ के लिए, ये इनक्वालिटी हर टी के लिए होल्ड कर रही है। मैं बनाना चाहता था एफ एम का डेरिवेटिव और एफ का डेरिवेटिव। ऐसा करते हैं कि इस इनक्वालिटी में ये जो एन है, ये चूँकि हर उस n के लिए होल्ड कर रहा है जो n n2 से ग्रेटर इक्वल हो, तो ये इनक्वालिटी उस वक्त भी होल्ड करेगी जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। और जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में एफ एन एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। ये एफ एन टी जो है ये बन जाएगा मेरे पास एफ एक्स, और ये एफ एन सी जो है ये बन जाएगा एफ सी। तो हम लिमिट ले रहे हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में एफ एन टी को हम एफ टी लिखेंगे और एफ एन सी को हम एफ सी लिखेंगे। ये फर्स्ट टर्म हमारी ऐसे ही रही, और सेकंड टर्म में यहाँ पे एफ एफ टी आ गया, यहाँ एफ एफ सी आ गया ओवर टी माइनस सी। ये मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। और अगर हम ले लें इसमें टी अप्रोचेस टू सी, तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ डैश सी बन जाएगा, और ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ एम का डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या हम इसमें टी अप्रोचेस टू सी ले सकते हैं? ये इनक्वालिटी डोमेन के हर पॉइंट टी के लिए होल्ड कर रही है। अगर ये हर पॉइंट टी के लिए होल्ड कर रही है तो टी अप्रोचेस टू सी के केस में भी ये होल्ड करेगी। हमने यहाँ पे टी कोई सा पॉइंट लिया था, तो जोन सा मर्जी टी ले लें, हर दफ़ा ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो टी अप्रोचेस टू सी के केस में भी ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी। हम टी अप्रोचेस टू सी ले लेते हैं, और जब हम टी अप्रोचेस टू सी लेंगे तो चूंकि हमने यहाँ पर टी को सी से बड़ा नंबर लिया था, तो हम टी अप्रोचेस टू सी उसकी राइट हैंड साइड से होगा, हम लिखेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू सी प्लस। और जब हम इसमें लिमिट टी अप्रोचेस टू सी लेंगे तो ये वाला हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा, और ये वाला हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा एफ का, और ये वाला राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा एफ एम का। तो मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एम एट सी माइनस राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ गया। और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल एम ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट के लिए। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस है वो इस डेरिवेटिव को कन्वर्ज कर रही है। एफ एम के राइट डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस आर एफ एम डैश सी जो है लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में आर एफ डैश सी को कन्वर्ज कर रही है। हमने प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन का जो डेरिवेटिव है किसी भी एक्स के ऊपर, यहाँ पे हमने वो जनरली एक्स सी ले लिया था, किसी भी सी के इक्वल है एफ के डेरिवेटिव। फिलहाल हमने क्या प्रूव कर लिया है कि एफ एम के राइट हैंड डेरिवेटिव जो हैं वो एफ के राइट हैंड डेरिवेटिव को अप्रोच कर रहे हैं। हमने प्रूव कर लिया है कि एफ एन के राइट हैंड डेरिवेटिव्स की लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ के राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गई है। इसी तरह से हम ये सारा प्रोसेस एक दफ़ा फिर कर सकते हैं जब हम टी को सी से छोटा नंबर ले लें और इस इनक्वालिटी को बना के इसमें लिमिट टी अप्रोचेस टू सी माइनस कर लें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एम की लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ सी के इक्वल है। और हमें एफ एम डैश के बारे में तो मालूम है, क्या मालूम है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम सिंपली एफ एम का डेरिवेटिव लिख सकते हैं और उसके राइट हैंड डेरिवेटिव को हम सिंपली एफ एम का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। यानी हमने प्रूव कर लिया है कि जो एफ का लेफ्ट डेरिवेटिव है वो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन के डेरिवेटिव्स एट सी के, और जो एफ डैश सी राइट हैंड डेरिवेटिव है
वो भी इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन डैश सी के। चूँकि एफ एम का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव लिख सकते हैं, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लिख सकते हैं, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन का जो डेरिवेटिव है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जगह सिर्फ डेरिवेटिव लिख लिया जाए तो वो एल एफ डैश सी के इक्वल है। और यहाँ पे डेरिवेटिव लिख लिया जाए तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन का जो डेरिवेटिव है वो एफ के सी के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो हैं वो क्या हैं, वो सेम हैं। और अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है तो डेरिवेटिव भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो f का c के ऊपर डेरिवेटिव है वो इक्वल आ रहा है किसके, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन डैश सी के। यही हम प्रूव करना चाहते थे। प्रूफ तो हमने करना था कि ये बात हर x बिलोंग्स टू ए बी के लिए होल्ड कर रही है। हमने लिया था c कोई सा एलिमेंट ए बी क्लोज इंटरवल में से, तो बेसिकली हम यही बात प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी पॉइंट t ऑफ द डोमेन के लिए f का डेरिवेटिव एट t जो है वो इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ n का डेरिवेटिव एट t। और आज हमने प्रूव ये किया है कि जो डिफरेंशियबिलिटी है वो भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में प्रिजर्व रहती है, अलबत्ता कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं और सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के लिए जो कोर्स हम स्टडी कर रहे थे उसमें हमारी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक इतना ही कुछ था और ये सारा कुछ हमने स्टडी कर लिया है। आज के लिए इतना, और इस चैप्टर के लिए भी इतना ही। मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।